पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी में 28 अगस्त को एक लड़की मिसिंग हुई। उसका नाम ज्योत्सना आकरे, 32 ईयर ओल्ड वुमन। उसके बारे में उसके ब्रदर ने, उसके ओन ब्रदर जो 29 ईयर ओल्ड है, रिद्धेश्वर, उसने 29 अगस्त को कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी में। इस कंप्लेंट के ऊपर से मिसिंग वुमन केस दाखिल हुआ और पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी के टीम ने लड़की मिसिंग जहाँ से भी हुई है वहाँ के सारे विटनेसेस से बात किया था एंड कॉम्पिटेंट टेक्निकल एविडेंस गैदर किया। उससे एक क्लू मिला अबाउट पोटेंशियल सस्पेक्ट्स एंड अराउंड 18th ऑफ सितंबर उसके भाई ने वापस एक अर्ज दिया सस्पेक्टिंग दैट हमारे बहन के साथ शायद कुछ ग्रीवस हार्म हुआ है एंड वो हमारे जो तब तक का इन्वेस्टिगेशन से मैच हो रहा था। एंड ऑल्सो सिंस एक ग्रोन अप लड़की जो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी MIDC में, वो 20 दिन तक किसी को भी कांटेक्ट में नहीं आया, तो वी ऑल्सो सस्पेक्टेड कि उसके साथ कुछ गंभीर गुनाह तो नहीं हुआ है। गिवन द हिस्ट्री ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन बिग सिटीज़ इन इंडिया, जैसे कोलकाता का आरजीकर हो गया, उसी समय बेंगलुरु का एक वुमन इन फ्रिज वाला केस भी चल रहा था। सो वी टुक इट सीरियसली एंड हमने FIR केस रजिस्टर किया 140(1) BNS, दैट इज अबडक्शन ऑफ women with intention to cause serious harm। एंड और सीरियसली जब पोटेंशियल सस्पेक्ट्स को परस्यू करने लगा, उसमें से अजय वानखेड़े जो करेंट अक्यूज्ड इन कस्टडी है, उसका नाम बार बार हमारे सामने आ रहा था। एंड उसका ऐसा बैकग्राउंड है कि वो आर्मी में फार्मासिस्ट था, नागालैंड में पोस्टेड था। वो नागपुर अपने फैमिली से मिलने 3-4 मंथ्स में एक बार आता था एंड वो 2 टाइम डिवोर्सी था। तो शादी.com पे वो ज्योत्सना से मिला था कुछ 1.5 ईयर्स पहले और उनका शादी समहाउ फाइनलाइज नहीं हुआ था, तो दे ब्रोकअप। ऐसे ज्योत्सना के ब्रदर ने भी हमको बताया था। एंड उसका उस समय एज ऑफ 19 सितंबर करेंट स्टेटस ऐसा था कि बीइंग अ सिवियर पेशेंट ऑफ अनकंट्रोलेबल टाइप 1 डायबिटीज़, वो पुणे का आर्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड था। उसके वजह से उस पर और थोड़ा संशय बढ़ा कि कहीं वो फेक रीजंस के वजह से आर्मी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ। इट टर्न आउट टू बी जेन्युइन, बट वहाँ से वो फरार हो गया था कुछ ही दिनों में, लीविंग ऑल हिज फोन्स, ATM कार्ड्स वगैरह, विच फर्दर इंक्रीज्ड आवर सस्पिशन कि उसी ने कुछ हार्म कॉज किया होगा ज्योत्सना के साथ। एंड अल्टीमेटली ही सरेंडर्ड ऑन 18th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि पुलिस टीम ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसके एंटिसिपेटरी बेल्स लोकल कोर्ट एंड हाई कोर्ट में कैंसिल करवाया थ्रू कॉम्पिटेंट एविडेंस प्रेजेंटेशन। एंड क्योंकि उसको हर तरफ से घेर लिया था हमने टेक्निकली, ही हैड कम बैक टू नागपुर सिटी एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी। एंड विद इन 2 days उसने कन्फेशन भी किया कि उसने इंटेंशनली लड़की का एंड ऑफ हर लाइफ देखा भी है एंड एक जगह पे उसको बेरी भी किया है, जो बुट्टीबोरी एरिया में, रेलवे पटरी के बाजू में कुछ वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है और उसके पीछे एक सुनसान जगह है, गोसाई नगर एरिया में उसने लड़की को सीमेंट डाल के बरी किया है। एंड ऑन 21st अक्टूबर इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड फॉलोइंग ऑल प्रोसीजर्स, पुलिस ने उसके कन्फेशन के आधार पे वहाँ पे एक्सह्यूमेशन प्रोसीजर कंडक्ट किया है। एंड लड़की के कुछ रिमेन्स वहाँ से निकले हैं। इट इज़ येट टू बी एनालाइज्ड एंड पोस्टमार्टम इज़ स्टिल अंडर वे। एम्स के कॉम्पिटेंट टीम ऑफ फॉरेंसिक डॉक्टर्स इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहे हैं। एंड वी आर होपफुल दैट सारा एविडेंस इज कॉम्पिटेंटली कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन आर केस, जिसमें और 50 days बाकी है, सो दैट दिस अक्यूज्ड जिसने इतना हीनस क्राइम किया है, अ क्राइम अगेंस्ट अ वुमन एंड फैमिलीज रिलेटेड टू वीमेन, ऐसे क्राइम्स जब होते हैं डर जाते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए घरों से, फॉर पढ़ाई, फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो थैंक्स टू
और जोन 4 में पुलिस स्टेशन बेलथरोड़ी एंड नागपुर सिटी पुलिस जो प्रॉम्प्टली काम करते हैं, एंड थैंक्स टू आवर लीडर्स CP सर, डॉक्टर रविंदर सिंगल सर, जॉइंट CP सर, ऑल एडिशनल CP sirs who have guided us, who have supported us throughout this investigation, एंड उनके सबके टीम वर्क से हमने उसको पकड़ा है, कन्फेशन भी निकलवाया है, डिस्पाइट हिम बीइंग अ वेरी वीक पर्सन ड्यू टू हिज इलनेस, एंड आने वाले 50+ डेज में अच्छा एविडेंस प्रेजेंटेशन से चार्जशीट करेंगे, एंड वी विल इंश्योर कि कन्विक्शन 100% हो इस केस में। थैंक यू। हत्या के पीछे का मोटिव अभी तक क्या समझा है, और जिस तरह से उसने उसको गाड़ा है, तो लग रहा है कि इसमें आरोपियों की बढ़ने की आशा है, शंका है। मोटिव अभी क्लियर करना बाकी है, और वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी अक्यूज्ड एंड विक्टिम दोनों के बीच में जो संबंध है, जो अभी तक छुपाया गया है बाय द अक्यूज्ड, वो थ्रू चैट्स, थ्रू फोन कॉल्स, थ्रू मनी ट्रांजैक्शंस, अभी वी कैन प्रूव वेरी इजीली, एंड थ्रू शादी.com का जो भी उनका परिचय हुआ था। सो मोटिव अभी क्लियर होना बाकी है, बट वी हैव इनफ एविडेंस टू कम टू अ कंक्लूजन कि मोटिव क्या हो सकता था। एंड सेकंड, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी